सुशांत सिंह राजपूत में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के 1 महीना से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट्स नहीं। आम जनता का कोई ख्याल नहीं। हम और आप सब आवाज़ उठा रहे हैं, किसी को कोई फ़िक्र नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुआ, सब ने आवाज़ उठाया, बहुत सारे शोरगुल हुई, तब सीबीआई बीच में ज़रूर आई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई तो लोगों में एक आशा जगा कि अब इन्वेस्टिगेशन होगा और सही ट्रैक में होगा। मे बी हो भी रहा होगा, लेकिन अभी कुछ अपडेट्स नहीं है तो लोगों को शक होगा ही, और शक लोग करेंगे ही, सवाल पूछेंगे ही। क्योंकि कौन सा ऐसा इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो कि 1 महीना से ऊपर हो गए हैं, कोई भी अपडेट्स आपने ऑफिशियली आकर सामने नहीं दिया है। ये आपका लोगों का हक है, ये सभी लोगों का हक है, लोगों को जानना है। आप एक ऑफिशियली आके स्टेटमेंट तो दो। आपसे कोई नाम नहीं पूछ रहा है कि किसने मर्डर किया, कौन इन्वॉल्व था, या जो भी व्हाटएवर। आप एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दो कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है किस डायरेक्शन में है, आप कहाँ तक पहुँचे हो। एक ब्रीफली आप आके एक्सप्लेन तो करो, ताकि लोगों में एक संतुष्टि होगी। और अगर जो भी आपके डिसीजंस होंगे, जो भी आपके स्टेटमेंट होंगे, उस स्टेटमेंट को सुनने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली फर्दर कुछ अपना प्रोसीड करेंगे, कुछ भी करेंगे। जैसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के फैमिली लॉयर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बताया, आप कुछ भी स्टेटमेंट आके दो, फिर हम उस आगे की बात सोचेंगे। लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे हो, इससे तो जाहिर सी बात है, सवाल पूछने वाला हक बनता है कि इन्वेस्टिगेशन को कहीं ना कहीं टालने की कोशिश की जा रही है। अब तो सभी लोग बोलना शुरू कर दिए हैं, तो सीबीआई को आके स्टेटमेंट देनी चाहिए, और हम आशा करते हैं कि वो आने वाले टाइम में बहुत जल्द ही कुछ न कुछ स्टेटमेंट देंगे ही। अब जिस तरह से एनसीबी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, दनादन बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के नाम आ रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, तो चीज़ें तो लोगों को समझ में आ रहा है कि लोगों को शक जाहिर सी बात है होगी कि कहीं डाइवर्ट करने के लिए तो इतने बड़े बड़े नाम नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है, एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ड्रग एंगल पे होनी चाहिए। अगर लोग बॉलीवुड में ड्रग कंज्यूम करते हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, डेफिनेटली मिलनी चाहिए। लेकिन लोगों ने आवाज़ उठाया था, सुशांत सिंह राजपूत का मौत क्यों हुआ, उसके पीछे कौन थे, अगर वो मर्डर था तो उनको सज़ा के लिए, उनको जस्टिस के लिए, सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले, इसके लिए सीबीआई को लाया गया था। लेकिन सीबीआई की तरफ से कुछ भी अपडेट्स नहीं आ रहा है। बस दिन भर न्यूज़ में भी यही चलता है, न्यूज़ चैनल वाले भी यही चलाते हैं, ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स। अब कल दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ हुई, एनसीबी के सामने पेशी हुई उनकी। दीपिका पादुकोण ने जो उनकी चैट लीक हुई थी, जो चैट सामने आया था, उन्होंने चैट के बारे में अग्री किया कि हाँ मैंने चैट किया है, लेकिन उन्होंने ड्रग कंज्यूम करने वाली बात पे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ऐसा बोला, मैं ड्रग कंज्यूम नहीं करती हूँ। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि वो ड्रग कंज्यूम करती हैं। अब ऐसे कैसे हो सकता है? चैट आप कर रहे हो, चैट में नाम आपका है, ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन आप हो, ड्रग्स के लिए आप चैट कर रहे हो, माल है क्या? लेकिन आप बोलते हो ड्रग्स मैं नहीं, सुशांत लेता था। तो ये तो सारी चीज़ें अजीब सी है और सोचने वाली है और हंसने वाली है, हैरान करने वाली है कि क्या सभी बॉलीवुड के लोग चैटिंग करते थे? क्या सभी बॉलीवुड के लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए सिर्फ ड्रग का अरेंजमेंट करते थे क्या? एक ऐसे आदमी पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जो कि इस दुनिया में है ही नहीं, वो अब आगे कुछ सफाई ही नहीं दे सकता है। तो ये चीज़ें सबको हैरान करती है, और यहाँ से सबको समझ में आता है कि एक प्लान्ड है कि सब उसका नाम लो, उसके तरफ से तो कुछ सफाई आने वाला नहीं है। तो ड्रग कंज्यूम कौन करता था भाई? तो सुशांत करता था। जैसा कि सारा अली खान ने भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग कंज्यूम करते थे, श्रद्धा कपूर ने भी इस बात को कहा कि सुशांत ड्रग्स लेता था। ये लोग कुछ भी नहीं करते थे,
ड्रग में नाम आपका आ रहा है सामने और आप सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर इतनी आसानी से आप इल्ज़ाम लगा रहे हो जो कि वो इस दुनिया में नहीं है। और ये चीज़ें बहुत हैरान करने वाली है और ये सब कुछ समझ में आता है कि एक प्लानिंग है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने का और उनके इमेज को बदनाम करने का कि वो ऐसा था ऐसा था। अब जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है, या तो सीबीआई को सब कुछ मालूम होगा कि किसने मर्डर किया है। एम्स की रिपोर्ट आने वाली थी जो कि डिले हो चुकी है, शायद 17 तारीख को ही आने वाली थी, 17 सितंबर को, लेकिन एम्स की रिपोर्ट भी डिले होती गई। अभी तक कुछ भी नहीं सामने आ रहा है कि कब रिपोर्ट आएगा, क्या आएगा। तो जिस तरह से चीज़ें हो रही है, लोग तो सवाल पूछेंगे ही और लोगों का हक है सवाल पूछना। क्यों डिले की वजह क्या है? कितना दिन डिले करोगे आप? एक न एक दिन आपको जवाब देना ही है। तो सीबीआई को आके स्टेटमेंट देना चाहिए और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो आने वाले दिनों में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ज़रूर जारी करेंगे और उनको जारी करनी भी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।